राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 9 के बारे में बताने वाली हूँ, 9 के बारे में। 9 के अंदर बहुत एनर्जी होती है, मंगल की एनर्जी होती है, बट अगर कहीं ना कहीं मंगल डिस्टर्ब्ड हो तो ये एनर्जी डिस्टर्ब भी हो जाती है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये आपकी नेगेटिविटी में ना कन्वर्ट हो, ये आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाए। बहुत एनर्जेटिक लोग होते हैं, इनको बहुत सारे काम कुदरत दे देती है करने के लिए। आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जो भी मंगल के लोग होते हैं, मंगल से प्रभावित लोग होते हैं, उन लोगों को काम की तो भरमार रहती है। सुबह ये करो, दोपहर ये करो, शाम ये करो। अगर वो बैठ जाएं, आलसी हो जाएं या काम ना करें तो मंगल डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। उनका मंगल डिस्टर्ब ही तभी होता है जब वो आलसी होने लग जाते हैं। ठीक है, तो मूलांक 9 वाले इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आपको जो भी मैं प्रेडिक्शंस बताती हूँ, जो भी मैं आपको बोलती हूँ, आपके कार्ड्स देख के बताती हूँ। आपको कुछ ना कुछ, जैसे आपके कार्ड्स को बढ़िया करना हो तो बढ़िया करते हैं, अगर उसको लो करना होता है तो लो करते हैं। यानी कि कुछ नेगेटिव आता है तो उससे किस तरह से बच के निकलना, मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ, आपको समझाती भी हूँ किस तरह से आपने इस दिन को अपना अच्छा बनाना है और किस तरह से बेटर बनाना है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं संडे वाले दिन की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है ईश्वर सब संभाल रहे हैं, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप थैंक यू बोलो उनको। और आप टैरो कार्ड रीडिंग भी देखोगे, ये भी पता चल रहा है इससे मुझे कि आप टैरो कार्ड रीडिंग भी देखोगे संडे वाले दिन बैठकर आराम से, और गाइडेंस लोगे और उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करोगे। सूर्य की आराधना ज़रूर कर लेना, ठीक है, और अपने गुरु को प्रणाम करना। उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन ऐसा लगता है आपके हाथ से कुछ ना कुछ निकल गया, इस चीज़ का आपको पछतावा हो रहा है। आपको इमोशनली डिस्टर्बेंस हो रही है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, या चाहत थी वो हो नहीं पाया, वो मैं डिसीजन ले नहीं पाया। यानी कि वो एक समय होता है जिस समय आपको डिसीजन लेना होता है, वो येस होता है या वो नो होता है। जब आप वो डिसीजन नहीं ले पाते तो वो डिसीजन हाथ से स्लिप हो जाता है, उसके बाद वो नहीं आता। कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं। ठीक है, आपके लिए क्या है, जागरूकता ज़रूरी है। अंदर से जागो और सोचो कि अब क्या करना है। ठीक है, इस चीज़ के अंदर कुछ नहीं रखा, आपके हाथ से ये डिसीजन निकल चुका है। ठीक है, वो दोबारा वापस नहीं आ सकता आपके लिए। तो आपने करना क्या है, पानी पियो, खूब शंकर भगवान की आराधना करो और अपनी मेंटल डिस्टर्बेंस को जो है वो सेटल करो। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपको बहुत काम है, कुछ अच्छा समय भी नहीं कार्ड दिखा रहा आपके लिए, और आप थके हुए भी बहुत हो, यानी कि कुछ मन नहीं कर रहा करने को। आप एकदम एग्जॉस्टेड से हो और टायर्ड हो कि बस मेरे बस का नहीं है, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ और करो ना करो, इतना ज़रूर कर देना कि आप हनुमान जी के मंदिर के अंदर केले ज़रूर चढ़ा देना। ठीक है, उसके बाद हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए कोई ना कोई सीनियर है जो आपकी परेशानी में आपकी मदद कर रहा है। वो बॉस भी हो सकते हैं, पिता तुल्य भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं, कोई भी बड़ा हो सकता है, सीनियर हो सकता है आपसे, जो आपकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आप अकेलापन महसूस करते हो, अंदर से आपको अकेलापन दिखाई दे रहा है, अकेले हो। तो ये काफ़ी दिन तक चलने वाला है, शायद थोड़े दिन के बाद आपका मन सेटल हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मदद मिल रही है, अब अकेलेपन से तो खुद ही जूझना पड़ता है। कुछ ना कुछ पढ़ो, कुछ ना कुछ सीखो, कुछ ना कुछ आगे बढ़ो, ताकि आपको प्रोग्रेस मिले और आप आगे बढ़ो। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं जाना भी पड़ सकता है, काम करें तो रिज़ल्ट्स कम भी हो सकते हैं। कुछ ना कुछ आप मेडिटेशन करोगे और मेडिटेशन करके बेटर रिज़ल्ट्स पाओगे, यानी कि आप कोशिश करोगे कि मैं सारे रिज़ल्ट्स बेटर मेडिटेशन से पाऊँ। मेडिटेशन एक्चुअली जब हम करना शुरू करते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं हम अपनी छोटी छोटी कामनाओं को प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं। एक्चुअली मेडिटेशन का मतलब होता है मेरी छोटी छोटी कामनाएं ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, मेडिटेशन करने वाले उसके बाद कुछ और ही दुनिया की बातें करते हैं, उनको दुनियावी चीज़ों की भूख नहीं रहती। और अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं मेडिटेशन बहुत करता हूँ, बहुत करती हूँ, और उसके बाद मेरी ये चाहते हैं,
तो वो बंदा आपको गलत ही बता रहा है, उसकी बात पे यकीन मत करना, क्योंकि चाहते मर जाती हैं मेडिटेशन करने से, उठ के आ नहीं जाती। आप कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाते हो। अब आपकी चाहत ईश्वर से मिलने की हो जाती है, हायर यूनिवर्स से मिलने की हो जाती है। आप आगे आगे बढ़ते हो, वहीं स्टक नहीं रहते, ठीक है। उसके बाद मेरे साथ कभी कभी कई लोग ऐसे बात करते हैं कि हम तो बहुत मेडिटेशन करते हैं और मेरी ये चाहत है, वो चाहत है। मैं उनको कुछ नहीं बोलती, लेकिन अंदर से जानती हूँ कि वो लोगों की जो चाहतें मरी नहीं, तो उनकी मेडिटेशन बेकार है, मेडिटेशन है ही कुछ नहीं। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपको कहीं ना कहीं कुछ जीत हासिल हो रही है किसी ना किसी काम के अंदर। आप अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हो, और कंट्रोल करके आप किसी ना किसी जगह जो है, वो फैमिली फील्ड भी हो सकता है, कहीं काम का भी हो सकता है, उधर आपके लिए विन विन सिचुएशन है। आप खुद को कंट्रोल करके उस काम को करने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज़ टू गुड। कंट्रोलिंग ही एक्चुअली सबसे बड़ी मेडिटेशन होती है, खुद को कंट्रोल करना। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन जो है, आपके लिए कोई ना कोई ऐसा शख्स आया, कोई ना कोई ऐसा बंदा आया है जो अपने आप काम करेगा आपके लिए। वो तो काम कर देगा, लेकिन आप फिर भी उसके साथ पॉलिटिक्स करते हुए मुझे दिखाई देते हो। आप कुछ ना कुछ ऐसा दोगलापन करोगे, वो मत करना बिल्कुल। लोग नाराज़ हो जाते हैं जब भी मैं डायरेक्ट प्रेडिक्शन करती हूँ। मुझे कभी कोई कहता नहीं है इस चीज़ के लिए मैं कि भाई आपने ऐसे करके मुझे कह दिया या वैसे कह दिया। एक्चुअली अगर मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ ना, तो आपको उससे निकल के आना है बाहर। आपकी कमी नहीं निकाल रही हूँ, आपको इस चीज़ से बाहर आना है, ठीक है। आपको किसी के साथ इस तरह का काम नहीं करना कि दिखाओ कुछ और बेचो कुछ। अगर आपकी समझो बिजनेस ही है, आपका कोई काम ही है, तो आप दरिया दिखाओ मीठा और पानी पिलाओ खारा, तो वो गलत हो जाएगा। वो कितने दिन दिखा लोगे? 1 दिन 2 दिन, उसके बाद तो आपके रिजल्ट्स डाउन आने शुरू हो जाएंगे। तब आप क्या करोगे? तो उसके बाद हमेशा अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट करना, क्योंकि यहाँ पे आज के दिन आपको जो है, जो कार्ड्स दिखा रहे हैं, वो पॉलिटिक्स रास नहीं आएगी। आप करोगे तो ज़रूर, ठीक है। अब हर माता पिता को समझ में आ जाती है कि हमारा बच्चा जब झूठ बोलता है तो उसके एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, बात करता है तो एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं। उसी प्रकार से गुरु को भी पता होता है कि आप किस तरह की बात कर रहे हो, उसके अंदर कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। इस तरह सामने वाले को भी समझ आ जाती है कि आप क्या बोल रहे हो और नकली बोल रहे हो। तो वो चीज़ मत करो, जो ओरिजिनल है वो बेस्ट है। क्योंकि जब हम नकली बनते हैं ना, तो हमें रोज़ नकली बनना पड़ता है, तो कभी कभी भूल जाते हैं, अच्छा नकली बने थे तो पिछली बार क्या किया था, इस बार क्या करना है। तो आपने इस चीज़ को जो है ओरिजिनल बन के ही अपना आप दिखाएं, ये आपको रास नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको मैंने सारी रीडिंग बता दी है सैटरडे तक की, आपको गाइड भी कर दिया। आप मेरी गाइडेंस के अकॉर्डिंग आगे चलने की कोशिश करना। आप मेरा बताने का कर्तव्य है। उसके बाद आपको मोटिवेट भी किया, आपको हर तरह से समझाया। उसके बाद आप आगे बढ़ें और आगे मूव करके आप अपने लिए नई एनर्जीज चुनें और आगे बढ़त करें। तो आपने करना क्या है, अगले हफ्ते की अब इंतज़ार करनी है, जब मैं आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग लेकर आऊँगी, और तब आप बाकी की बातें मुझसे सुनोगे। तब तक के लिए नमस्कार।